दोस्तों, टैली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में प्रीवियस क्लास में हमने मल्टीपल टैक्स रेट आइटम्स इन सिंगल इनवॉइस इस टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सीखा था किस तरह से आप अलग अलग जीएसटी टैक्स रेट वाले आइटम्स को अपने इनवॉइस में डिस्प्ले कर सकते हैं। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि हमें जीएसटी को ध्यान में रखते हुए परचेज और सेल्स के सेपरेट लेजर्स किस तरह से क्रिएट करने हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं, जितने भी जीएसटी से संबंधित टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, उन सभी टॉपिक्स में परचेज और सेल्स के लिए हमने कॉमन लेजर्स का यूज़ किया है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में परचेज 5%, 12%, 18%, 28% या परचेज एग्जेम्प्टेड, परचेज नील रेटेड का अलग से एक बाइफिकेशन आपको मिले, अलग से एक रिपोर्ट मिल जाए, 5% गुड्स कितना परचेज किया है, आपने 12% गुड्स कितना परचेज किया है, और यही चीज़ सेल्स के साथ भी अप्लाई होती है कि आपने सेल करते वक्त 5% वाला गुड्स कितना सेल किया है, 12% वाला कितना सेल किया है। ये सारा कुछ करने के लिए हमें सेपरेट परचेज और सेल्स लेजर्स को क्रिएट करना होता है। यदि अभी आप देखते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज का कॉमन लेजर यूज़ करने पर हमें परचेज की एक ही वैल्यू यहाँ पर शो होती है। सेम यही चीज़ सेल्स में भी एक ही वैल्यू आपको शो होगी। लेकिन यदि आप अलग अलग लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं तो लेजर्स क्रिएट करने के बाद परचेज अकाउंट के हेड में आपको अलग अलग लेजर्स के साथ वैल्यूज डिस्प्ले होंगी। 12% वाला गुड्स कितना परचेज किया आपने, 18% वाला कितना किया है, 5% कितना है, एग्जेम्प्टेड कितना है, नील रेटेड कितना है। और इसी के साथ सेल्स में भी हमें सेम इसी तरह की एक रिपोर्ट डिस्प्ले हो जाती है। तो ये जो रिपोर्ट है उसके थ्रू हमारा काम आसान हो जाता है, एनालाइज करना हमें आसान हो जाता है, मार्जिन सेट करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। हालांकि इस तरह से जब लेजर्स क्रिएट करते हैं तो उनका जीएसटी रिटर्न्स पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। यदि आप कॉमन लेजर्स यूज़ करते हुए अकाउंटिंग कर रहे हैं या अलग अलग लेजर्स यूज़ करते हुए अकाउंटिंग कर रहे हैं, दोनों की रिपोर्ट आपको सेम डिस्प्ले होगी। तो आइए चलते हैं टैली में और प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमें किस तरह से सेपरेट परचेज और सेल्स लेजर्स को क्रिएट करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। यदि आप सिंगल या कॉमन परचेज और सेल्स लेजर क्रिएट करना चाहते हैं या फिर आप अलग अलग परचेज और सेल्स लेजर जीएसटी टैक्स रेट के अनुसार क्रिएट करना चाहते हैं तो दोनों के लिए क्रिएशन का प्रोसेस सेम रहेगा। आपको गेट वेब टैली में खड़े रहते हुए मास्टर सेक्शन में दिए गए क्रिएट ऑप्शन का यूज़ करते हुए इन लेजर्स को क्रिएट करना है। क्योंकि मैंने आपके लिए पहले से लेजर्स क्रिएट कर रखे हैं, इसलिए मैं अल्टर में जाते हुए आपको लेजर्स दिखाता हूँ। आप देखिएगा, सिंपल या कॉमन परचेज लेजर के लिए हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, परचेज ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, परचेज अकाउंट, जीएसटी एप्लीकेबल रखते हैं, गुड्स लेते हुए इसे सेव कर लेते हैं। और यही काम हम अलग अलग टैक्स रेट वाले लेजर्स को क्रिएट करते वक्त भी करते हैं। जैसे परचेज 5% हमें क्रिएट करना है तो परचेज के साथ सिंपल हम 5% ऐड कर लेते हैं, ग्रुप रखते हैं परचेज अकाउंट, जीएसटी एप्लीकेबल, गुड्स लेते हुए इसे सेव कर लेते हैं। चूँकि परचेज और सेल्स के अलग अलग लेजर्स हमें एक साथ क्रिएट करने हैं और एक से ज़्यादा लेजर्स हैं ये, तो उसके लिए हमें एक और ऑप्शन टैली में मिलेगा। आपको गेट वेब टैली में आना है और यहाँ मिलेगा आपको चार्ट ऑफ अकाउंट। इस ऑप्शन का आपको यूज़ करना है। जैसे आप इस ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको लेजर्स दिखाई देगा। इस लेजर वाले ऑप्शन के अंदर साइड में एक बटन मिलेगा मल्टी मास्टर्स, Alt-H इसका शॉर्टकट है। यहाँ से आप मल्टीपल मास्टर क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स मल्टीपल लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल लेजर्स को एक साथ अल्टर कर सकते हैं या क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं। आज हम मल्टीपल लेजर्स को क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए मल्टी क्रिएट में आप जाएंगे और यहाँ पर अंडर ग्रुप, जिस ग्रुप के लिए आप लेजर्स क्रिएट करना चाहते हैं उस ग्रुप को एक बार सेलेक्ट कर लीजिए और जितने भी लेजर्स आप यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर बनाना चाहते हैं उनको एक साथ बना सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले से ही लेजर्स क्रिएट कर रखे हैं, इसलिए मैं उन्हें अल्टर करते हुए आपको दिखाता हूँ। अंडर परचेज अकाउंट, और यहाँ देखिएगा सिंपल परचेज है वो भी यहाँ पर हमको शो होगा, और परचेज 12%, 18%, 28%, 5%, एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड, ये सारे लेजर्स हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं। सेम यही काम हमने सेल्स के साथ भी किया है। सेल्स का सिंपल सेल्स का लेजर यानी कॉमन सेल्स का लेजर 12%, 18%, 28, 5 एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड। इस तरह से हम अपनी बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग टैक्स रेट के अनुसार लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने जो एसेंशियल लेजर्स हैं, कुछ डेटर पार्टीज बनाई हैं और कुछ क्रेडिटर पार्टीज यहाँ पर क्रिएट कर ली हैं। अब बात आती है हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। इन्वेंट्री में सिंपल स्टॉक आइटम्स हम क्रिएट करेंगे, उनकी जो भी टैक्स रेट्स होगी उन टैक्स रेट को डिफाइन कर देंगे। स्टॉक आइटम में आप देखिएगा ये 4-5 स्टॉक आइटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बेबी डॉल, सॉफ्ट टॉयज, टॉय बस, टॉय कार और टॉय ट्रेन सेट। इन सब की अलग अलग टैक्स रेट्स हैं जिनको मैंने डिफाइन कर दिया है। अब इस सिचुएशन में हमको एंट्रीज किस तरह से पास करनी है। यदि हम कोई गुड्स
परचेस कर रहे हैं। और आपको पता है कि परचेस करते समय हमें क्या करना होता है, पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे पार्टी हमारी चित्रा एंड कंपनी, इससे हम गुड्स परचेस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपको आएगी। यदि आपके पास परचेस के अलग अलग लेजर्स हैं, 12%, 18%, 28, 5, एग्जेम्प्टेड, नील रिलेटेड, तो टैली यहाँ हमें पूछता है परचेज लेजर के बारे में। अगर किसी इनवॉइस में अलग अलग टैक्स रेट वाले आइटम्स हैं तो यहाँ फिर हम कौन सा परचेज लेजर सेलेक्ट करें। शायद आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ परचेज 12% ले लेता हूँ। इट मीन्स जितने भी आइटम मैं इस इनवॉइस में यूज़ करने वाला हूँ वो सभी परचेज 12% वाले होंगे। लेकिन यदि हमारी इनवॉइस में 12, 18, 28, एग्जेम्प्टेड, नील रिलेटेड सभी तरह के आइटम्स का मिक्स है तो फिर हम कौन सा लेजर यहाँ पर सेलेक्ट करें। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमें ये परचेज लेजर वाला जो ऑप्शन है इसे यहाँ पर क्लोज करना होगा, बंद करना होगा। और उसके लिए आपको F12 प्रेस करना है। F12 में आपको मिलेगा सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। इस ऑप्शन को नो सेट कर दीजिएगा। जैसे आप इस ऑप्शन को नो सेट करेंगे तो जो परचेज लेजर वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा था आपको, वो अब यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे हम आइटम सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए टॉय कार है। अब ये टॉय कार 5% वाला आइटम है, तो इसकी जो भी क्वांटिटी आपको परचेज करनी है, क्वांटिटी लिखिए, साथ में रेट लिखिए और जैसे एंटर प्रेस करेंगे, चूंकि यहाँ पर हमने परचेज लेजर वाला ऑप्शन बंद कर दिया है, अब टैली आपसे पूछेगा कि ये पर्टिकुलर आइटम किस रेट में आपको परचेज करना है। तो यहाँ पर हम परचेज 5% लेजर को सेलेक्ट करते हुए इसे यूज़ करेंगे। सेकेंड हमारे पास है बेबी डॉल। ये आइटम हमारे पास, इसकी रेट है 220, 10 नॉर्म्स @220 और ये आइटम हमें 12% GST के साथ परचेज करना है। तो लेजर कौन सा होगा, परचेज 12%। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मेरी स्क्रीन पर पहले से लिखा हुआ आ रहा है परचेज 12%। ऐसा क्यों है, क्योंकि इस आइटम को लेकर पहले मैंने एक एंट्री पोस्ट कर दी है और जैसे ही आप पर्टिकुलर किसी आइटम के साथ वो एंट्री पोस्ट कर देंगे तो परचेज लेजर अगली बार आपको सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परचेज लेजर उस आइटम का जो भी परचेज लेजर होगा वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आपको ब्लैंक दिखाई देगा और यहाँ से आपको एप्रोप्रिएट उपयुक्त परचेज लेजर को सेलेक्ट करना होगा। अगला आइटम है हमारे पास टॉय ट्रेन सेट, 10 नॉर्म्स @330 ईच। इसका परसेंटेज है परचेज 18%। इसी तरह से दो आइटम हमारे एग्जेम्प्टेड भी हैं, सॉफ्ट टॉयज 10 नॉर्म्स @50 रुपीज़ ईच, ये एग्जेम्प्टेड। और एक आइटम है हमारे पास जो नील रिलेटेड है, टॉय बस 10 नॉर्म्स @50 रुपीज़ ईच, परचेज नील रिलेटेड। तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से हमें परचेज के अलग अलग लेजर्स बनाने हैं और उन्हें इनवॉइस में यूज़ करना है। अब चूंकि ये हमारी लोकल पार्टी है इसलिए इस इनवॉइस पर CGST और SGST चार्ज होगा। यदि आप Alt+A Alt F1 GST टैक्स एनालिसिस विंडो ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सारा बाइफर्केशन दिखाई देगा। एग्जेम्प्टेड कौन कौन सा गुड्स है, नील रिलेटेड कौन कौन सा गुड्स है, परचेज टैक्सेबल में टॉय कार जिस पर 5% टैक्स है, बेबी डॉल जो आइटम है उस पर 12% है, टॉय ट्रेन सेट जो आइटम है उस पर 18% है। टोटल GST का अमाउंट यहाँ पर हो रहा है 913 रुपये। तो इस तरह से हम अलग अलग टैक्स रेट के साथ परचेज लेजर्स को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सेम यही काम हम सेल्स इनवॉइस के साथ भी कर सकते हैं। तो पार्टी हम ले लेते हैं दीपक एंड कंपनी, आइटम टॉय कार 10 नॉर्म्स @300 ईच। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर आइटम है उसका रेट था 5%। तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट टाइम पर ब्लैंक आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप सेल्स 5% लेजर को सेलेक्ट कीजिएगा। बेबी डॉल 10 नॉर्म्स @400 ईच, ये हमारे पास है सेल्स 12% आइटम। और लास्ट आइटम है हमारे पास टॉय ट्रेन सेट। इस इनवॉइस में हम 3 आइटम्स सेल आउट कर रहे हैं। इसकी रेट है 500 रुपीज़ ईच और इसका जो GST है वो 18% है, इसलिए यहाँ पर लेजर यूज़ होगा सेल्स 18%। तो बड़े ही आसानी से आप अलग अलग परचेज और सेल्स लेजर का यूज़ करते हुए अपनी इनवॉइस को तैयार कर सकते हैं और उनका टैक्स एनालिसिस भी देख सकते हैं। यदि आप इस इनवॉइस को प्रिंट करना चाहते हैं तो Ctrl+P से इस पर्टिकुलर इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं, उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर GST टैक्स रेट दिखाई दे रहा है, कौन सा आइटम कितने % पर है और कितना CGST और SGST कैलकुलेट हो रहा है। इस अप्रोच को यूज़ करने के बाद यदि हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते हैं तो यहाँ पर हमें परचेज के सभी अलग अलग तरह के लेजर, परचेज 12%, 18%, 5%, एग्जेम्प्टेड और नील रिलेटेड दिखाई देता है, जिससे ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा आसान हो जाता है कि हमने 12% गुड्स कितना परचेज किया है, 18% गुड्स कितना परचेज किया है, 5% गुड्स हमने कितना परचेज किया है। और ठीक इसी तरह से सेल्स के साथ भी है। सेल्स में भी हमने अलग अलग लेजर्स बनाए हैं। तो यहाँ पर भी
सेल्स 12% गुड्स, सेल्स 18%, सेल्स 5%, एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड। तो इस अप्रोच से यदि हम अपने परचेस और सेल्स लेजर को तैयार करते हैं तो उनको एनालाइज करना थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाता है। यदि हम बात करें जीएसटी रिपोर्ट्स की, तो जीएसटी रिपोर्ट्स या जीएसटी रिटर्न्स में जीएसटीआर 1, जिसमें आप देखेंगे कि ये जो रिटर्न व्यू है, इस रिटर्न व्यू में हमें केवल टैक्सेबल सेल्स दिखाई देती है। यहाँ पर हम अलग अलग सेल्स के बाइफर्केशन नहीं देख सकते कि सेल्स 5% कितना है, 12% कितना है। उसके लिए हमें इस रिटर्न का व्यू चेंज करना होता है। ये जो आपको व्यू दिखाई दे रहा है इसे रिटर्न व्यू कहते हैं। और एक और व्यू साइड में आपको एक बटन मिलेगा, नेचर व्यू। F5 इसका शॉर्टकट है। जैसे आप F5 प्रेस करेंगे और अल्टर F1 से डिटेल देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेल्स टैक्सेबल 5%, 12%, 18% अलग अलग लेजर्स मिलेंगे, एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड के लिए भी। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमने कितना गुड्स सेल आउट किया है और उसके ऊपर टैक्स अमाउंट क्या है। फिर से आप F5 प्रेस करेंगे तो आपको रिटर्न व्यू दिखाई देगा। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।